बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, फायरिंग करके 5 निहत्थे मजदूरों को शहीद कर दिया। शहीद मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की 5 मजदूरों के कत्ल पर शदीद मजम्मत, अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मासूम और निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और सफाकाना फेल है। इंसानियत सोच जराइम में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मज़ीद 4 ख़ारजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से लेकर अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी को सराहा। कहा, दहशतगर्द अनासिर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना करी। ईरान अमरीका महाज गरम, मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। अमरीका की बड़ी फिजाई कार्रवाई, बुशहर में फौजी तनसीबात पर हमले, सूबा धमाकों से गूंज उठा। साहिली शहरों में भी धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल तनसीबात, ड्रोन साइट्स, असलहा गोदामों और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। एक हफ्ते में 300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा गया, आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरान को पहले भी रवैया बदलने का मौका दिया। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान पासदारान इनकलाब का ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ओमानी बंदरगाह में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लिए ईंधन फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया। कतर में अल-अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के एक मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। बढ़ती कशीदगी के साथ सफारती महाज भी गर्म हो गया। अरब ममालिक की ईरान के हमलों की मजम्मत, ईरानी कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने तजारती जहाज़ों पर हमलों को आलमी जहाज़ रानी के लिए संगीन ख़तरा भी करार दिया। कतर ने हंगामी हिफाजती इक़दाम भी नाफिज कर दिए। बेशतर समुद्री सरगर्मियाँ गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी नेवी के मुताबिक मुतादिद बहरी जहाज़ों ने खबरदार किए जाने के बावजूद मुकर्रर रास्ते की पाबंदी नहीं की है। एक जहाज़ को वार्निंग फायर के बाद रोक लिया। अपने हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमनो तरफ के लिए खुली हुई है। सदर ट्रंप ने ईरान को बीमार ज़हनीत का हामिल करार दे दिया। कहा, एक मुआहदे पर इतफाक़ किया गया जो बेहतरीन था, मगर कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद एक जहाज़ पर हमला कर दिया गया। एकतरफा डील का दौर खत्म हो चुका। अब वादों की पासदारी होगी या कीमत चुकाना पड़ेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा, अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मुआहदे के शिक नंबर 5 को हाईलाइट भी किया, जिसमें लिखा गया, इस्लामी जमहूरिया ईरान कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतजाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही तनाज़ात के हल और ख़ित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए हसूल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज की नायब वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई अमन, बाहमी ताल्लुकात और तारकीत वतन के मसाइल समेत अहम अमूर पर तबादला ख़याल।
फीफा के सदर का मुस्तकबिल में वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की तादाद 48 से बढ़ाकर 64 करने का इंतजाम। सदर फीफा जियानी कहते हैं वर्ल्ड कप सिर्फ 2 बरे-आज़मों के लिए नहीं, शिरकत का ख्वाब देखना हर किसी का हक होना चाहिए। दुनिया भर में फुटबॉल का मयार मुसलसल बेहतर हो रहा है। छोटे ममालिक को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका न दिया जाए तो उनके लिए मजीद तरक्की की तरकीब भी कम हो जाएगी। पंजाब में बादलों की घन गरज, कई शहरों में जलथल 1, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर, जफरवाल, मियांवाली, खुशाब, कोट राधा किशन, हाफिजाबाद, फिरोजवाला और गिरदनवा में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली। कराची का मतला अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी मुतवक्किल। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉनसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला का खस्ताहाल और तामीराती तौर पर हसास इमारतों की खसूसी निगरानी का भी हुक्म। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। गवादर बंदरगाह पर पहली बार बहरी जहाज को ईंधन की कामयाब फराहमी। NLC और बिटोल के इश्तराक से गवादर में बंकरिंग ऑपरेशन मुकम्मल। UAE के LNG बरदार जहाज एनोगो को 2500 मैट्रिक टन VLSM को फराहम की गई। गवादर में IMO मयार के मुताबिक बहरी ईंधन की सप्लाई की गई। मकामी रिफाइनरी में तैयार बहरी ईंधन आलमी मयार पर पूरा उतरा। माहिरीन का कहना है गवादर आलमी बहरी जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बनने लगा। बंकरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक डॉक्टर फारूक सलीम के नुकात पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की हफ्तावार औसत कीमत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में मुकर्रर की जाती हैं। ना गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है और ना ही जल्दबाजी। हालिया अरसे में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद रिफाइनरीज पर दबाव के बायस तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी नहीं आई है। कैप्टा रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। दरामदी प्रीमियम दीगर अखराजात में शामिल होते हैं। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों के तयन का मौजूदा निज़ाम का जायजा लेने वाली आला सतह कमेटी रवामा अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तफसीलात अवाम और डॉक्टर फारूक सलीम से भी शेयर की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर के अमीरी दीवान ने शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल की तस्दीक कर दी। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके दौरे हुकूमत में कतर ने इक़्तिसादी, सिफारती और आलमी सतह पर नुमायां तरक्की हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। वज़ीर आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद के इंतकाल पर कतरी क़यादत से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमराह होंगी।